श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अब वही रख दो, अभी ऊपर बताना, सिद्ध। अपने जीवन का जो पूरा नक्शा है, उस नक्शे के चार पहलू हैं। एक तो है हम जीवन में क्या चाहते हैं। आवाज थोड़ी कम करना, कम करो, थोड़ी ज्यादा है। हम जीवन में चाहते क्या है, तो हमारी चाह चार प्रकार की बताते हैं शास्त्र। एक चाह है, हम अपने आप को सिक्योर फील करना चाहते हैं। जब तक के सिक्योरिटी नहीं होगी तब तक के एक व्यक्ति बड़ा डिस्टर्ब रहता है। सिक्योरिटी होने के पश्चात फिर एकदम भोग में लग जाता है। भोग में लगने के बाद फिर व्यक्ति का अपने पर संतुलन नियंत्रण टूट जाता है। फिर मन में डर लगने लगता है, अरे राम, मैंने पैसे कमाने के लिए उसका सत्यानाश किया, उसको मार दिया, उसको ये किया। तब तीसरी बात हृदय में प्रकट होती है कि हम अपने आप से बचे, तो वहां धर्म पुरुषार्थ प्रकट हो जाता है। और ये होने के बाद फिर आखिरी में बात आती है, यार ये वही तंबाकू वही चूना कब तक रगड़ेंगे, कब तक खाएंगे, क्या जीवन यही है? अब ये चार बातों को ऐसे समझ लो। पहली बात, आप लोग स्टेशन पर गए होंगे ट्रैवल करने के लिए, तो जब ट्रेन आती है उस समय हम कितने परेशान रहते हैं, कहाँ गया डब्बा, कहाँ गया डब्बा, कहाँ गया डब्बा, घूम रहे। इधर से गाड़ी जाती है, अपना नंबर। उस समय में आकर के आपको किसी ने कहा कि देखो थोड़ा पान खा लो। देखो, और फिर जाकर के बैठे कमरे में, अपने सीट पे जाके बैठे। गाड़ी शुरू हो गई। शुरू होने के बाद सब सेटल हो गया, फिर सिक्योरिटी पूरी हो गई। अब डब्बे खुलेंगे, चलो खाना शुरू। देखो, तो पहली हमारे जीवन की खोज है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी इसके द्वारा होती है पैसे के द्वारा। तो पहले तो पैसे कमाना है, पैसे कमाना शुरू हो गया, अब जॉब भी लग गया है और घर भी हो गया है। अब शादी करना चाहिए। क्यों शादी करना चाहिए? क्योंकि अभी सुखी है तो अच्छा नहीं लग रहा। तो भोग गया, पहले अर्थ हो गया, फिर काम हो गया। और भोग होने के बाद काफी अच्छे ऊपर नीचे गए, और फिर चलो बड़ी परेशानी है, क्या किया जाए। फिर पंडित जी के पास गए, उन्होंने कहा आपने अपनी कुल देवता की शांति नहीं करी, वो आपको परेशान कर रहे हैं। ये कुल देवता क्या होती है जो तुमको परेशान कर रही? वो फिर बाबा जी के चक्कर में भटकने लग गए, धर्म के क्षेत्र में आ गए। पहले हमारे लिए धर्म क्या होता है? पहले धर्म होता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने का एक आध्यात्मिक तरीका। पहले तो पैसे से इच्छा पूरी करते हैं, फिर भोग से इच्छा पूरी करते हैं, और ये दोनों में जब इच्छा पूरी नहीं हो पाई तो फिर हम जाते हैं बाबा जी के पास। बाबा जी, मेरा नंबर निकलेगा क्या? देखो, ताकि इच्छा पूरी होए। जब तक कि इच्छा को पूरा करना ये जीवन का लक्ष्य है, तब तक हम संसार में हैं। और फिर एकाध दिन ईश्वरानुग्रहात् एव, ईश्वर के अनुग्रह से अंतःकरण में एक विचार प्रकट हो जाता है कि ये सब तमाशा कब तक कर रहे हैं? सभी ने यही तो किया है। आहार निद्रा भय मैथुनंच,
खाना, सोना, अपने आप को बचाना, बच्चे पैदा करना, क्या यही जीवन है? कुछ और भी है जीवन में? जब यह चिंतन शुरू हो जाता है तब व्यक्ति की जीवन की जो धारा है ये बहिर्गामी बहिर्मुखी रुक करके अंतर्गामी अंतर्मुखी हो जाती है। तो धारा जब उल्टी हो जाती है तब उसको राधा कहते हैं। अपने जीवन में राधा रानी का अवतार हो गया। और यही एक तरीका है। उपनिषद कहती है एवं त्वयि नान्यथे दोस्ती न कर्म लिप्यते नरे। इस प्रकार से जियोगे तब जाकर के कर्म करोगे, लेकिन कर्म का लेप माने कर्म के संस्कार आपके अंतःकरण पर नहीं होंगे। जब तक के हमारे अंतःकरण पर कर्म के संस्कार होते हैं तब तक के संसार बना रहेगा। अच्छा, इसके बाद उपनिषद ने हमको एक जरा चेतावनी दी। कौन सी? असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तागंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये कीच आत्महनोजनाः। जो आत्महत्यारे है वो अपना ही सत्यानाश करते हैं, क्योंकि असुर्यानाम ते लोका असुसुरवन्ति इति असुरः। जो केवल भौतिकवादी है, जीवन में केवल भोग के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, ऐसे जो भौतिकवादी है, ऐसे जो लोग हैं वे अपना सत्यानाश कर लेते हैं। कई बार ये होता है, अभी तो हम जवान हैं, बुढ़ापे में देखेंगे अध्यात्म। कब देखेंगे अध्यात्म? जब बैठ नहीं सकते तब मेडिटेशन के लिए बैठे। जब याद नहीं रहता, बहू मुझे खाना दे ना, सुबह से 5 बार खाया तुमने, अच्छा मैं भूल गया, याद नहीं रहता। उस समय गीता का अध्ययन करने लेंगे। जब सांस फूलने लग जाती है तब कहेंगे हम प्राणायाम करेंगे। बाहर जो रेचक उमक किया और हवा अंदर आना भूल गई। देखो, अध्यात्म बुढ़ापे में करने की वस्तु नहीं है। देखो संतो, ये ऐसा ही है। एक सज्जन हमारे साथ आ रहे थे और बूढ़े थे, 80 नॉट आउट, और हम जवान, हम जा रहे थे जिम में। स्वामी जी आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं स्वामी जी आप? हमने कहा हम जिम में जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ आता हूँ। हमने कहा आपको वहाँ आने की आवश्यकता नहीं, आप डॉक्टर के पास जाओ। बोले नहीं जी हम भी आपके साथ आएंगे, हमें क्या कमी है, आ जाओ। लेकिन वहाँ की एंट्री, वहाँ का जो इंचार्ज है वो डिसाइड करेगा, मैं नहीं कर सकता। सत्संग में सब आ सकते हैं, वहाँ सब नहीं जा सकते। वहाँ गए और सुनो बेटा, मैं स्वामी जी के साथ एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। स्वामी जी क्या करते हैं? वो वेट लिफ्टिंग करते हैं। अच्छा मैं भी वेट लिफ्टिंग करना चाहता हूँ। वो कितना उठाते हैं? वो 100 किलोग्राम उठाते हैं। मैं 100 ग्राम का पापड़ जब उठाता हूँ तो कमर पे लचक आ जाती है। देखो, हर जगह के लिए अधिकार चाहिए, लेकिन जब अध्यात्म में आते हैं तब अनधिकार चेष्टा होती है। कारण क्या है? हमारा अध्यात्म केवल इच्छाओं को पूरा करने का आध्यात्मिक तरीका। ये बात स्पष्ट समझ लो आप। जहां जहां इच्छा का साम्राज्य है वो संसार है, जहां एक भी इच्छा नहीं है वो परमात्मा है। बस यही सब साधना है, यही सब सत्य है, यही आध्यात्मिक क्षेत्र की परमोच्च स्थिति है। देखो, यस्य कठोपनिषद में आते हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हमारे अंतःकरण से सभी कामनाएं हमेशा के लिए मिट जाती है, यही इसी क्षण इसी स्थान पर हम परमात्मा से एक हो गए। ये कितनी आसान की बात है मालूम है?
जैसे एक कोई गिलास हो, अपना कुल्हड़ हो, तो कुल्हड़ टूटने से उस कुल्हड़ के अंदर में रहने वाली जो आकाश थी, जो स्पेस थी, वो स्पेस महाकाश से, संपूर्ण आकाश से एक होने के लिए कितना टाइम लगेगा? इतना आसान है, केवल इतनी ही साधना है। अपने अंतःकरण में एक भी इच्छा को कोई भी महात्म्य न दे। जो जैसा है वैसा ठीक है। हमको किसी व्यक्ति में परिवर्तन नहीं लाना है, हमको किसी वस्तु में परिवर्तन नहीं लाना है। जब ऐसी स्थिति आती है ना, तब जाकर के हमने जीवन मुक्ति के आनंद को शुरू कर दिया। देखो, यहाँ तक हमने देखा, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो मरोगे, नो बड़ी बात। अच्छा, इसके पश्चात यस्य आत्मनः हननात् अविद्वांसः संसरन्ति, जिस आत्म तत्व की हत्या से, माने जब हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते, उसके कारण संसार में फंसे रहते हैं, उसके विरुद्ध जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, ये जिस परमात्मा को पहचान करके आत्म रूप से संसार में भटकना बंद करते हैं, वह परमात्मा कौन है, क्या है, जरा बताओ तो सही। तो अगले 2-3 मंत्रों में बताते हैं। अब ये चौथा मंत्र है। अपनी अपनी पुस्तक खोलो, गला साफ करो और पढ़ने का प्रयत्न करो। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत। हम फिर से कहेंगे, थोड़ा जरा इन लोगों को। कहाँ गया है माइक वाला? कोई आपके पास ऐसी टेक्निक नहीं कि सब लोगों की आवाज बढ़ा दे थोड़ी? देखो, झगड़ा करते समय कैसी आवाज ऊपर जाती है। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत। तद्धावतोऽन्यानत्तेति तिष्ठत। तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अब यह जो परमात्मा तत्व है, इसके बारे में हमको बताना शुरू करते हैं। पहली बात, अनेजत। अनेजत न एजत। एजुर कंपने चलनं कंपनम स्व अवस्था प्रत्युत तद्वर्जितम सदा एक रूपम इत्यर्थः। अनेजत माने जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। वेदांत की प्रक्रिया में ध्यान देते हैं, कर्म योग भक्ति में ध्यान करते हैं। हमको ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है? पहला शब्द लिया, एक एक मंत्र का शब्द ध्यान का अभ्यास है। पहले कहते हैं अनेजत, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ये ऐसे नहीं है हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसा नहीं है ये। अनेजत, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ढूंढो किसमें परिवर्तन नहीं आया। देखो, देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा। देह में परिवर्तन आ गए, इंद्रियों की शक्तियों में परिवर्तन आ गए, अपने डाइजेशन पावर में परिवर्तन आ गए, हमारे मूल्यों में परिवर्तन आ गए, हमारे जीवन की प्रायोरिटीज में परिवर्तन आ गए, पूर्ण जगत में परिवर्तन आ गए। लेकिन एक ऐसा तत्व है जो ज्यों का त्यों है।
एक बार हम किसी से बात कर रहे थे, तो हमारा जो सिद्धांत है ना, हम हमेशा कहते हैं कि पुरानी बातें मत किया करो, बचपन में ऐसा था, ये ऐसा, उससे कोई निकलता नहीं। ये सिद्धांत समझ लो। हमारे बचपन के बारे में किसी को कोई इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता। हमारे भूत का अन्य को क्या फर्क पड़ता है? देखो, हर एक व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता में फंसा हुआ है, और हमारे पास बुढ़ाऊ होने के कारण भूत की सिवा कुछ है ही नहीं। तो हमारे जेब में मूंगफली होंगे तो हम क्या काजू बांटेंगे? देखो, ये बात समझने की है। इसीलिए हम कहते हैं वेदांत में ध्यान करते नहीं, ध्यान देते हैं। बहुत महत्व की बात है। ये बुढ़ाऊ लोग जवान लोगों में क्यों फिट नहीं होते? इसका यही कारण है, हमेशा पुरानी बात निकालेंगे। अरे यार, हु इज इंटरेस्टेड इन योर डेड पास्ट? कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता। लेकिन वही बात जब हम जवान थे, हु केयर्स? पहली बात। दूसरी बात, जब हम अपने पुरानी बातें करते हैं, उससे क्या होता है मालूम है? सबसे बड़ा नुकसान, हम जब अपने जवानी की बात करते हैं, जवान कौन था? शरीर ना। आप थोड़ी जवान थे। आप तो वो है कि जिस पर काल का प्रभाव नहीं होता। तो कहां जवानी, कहां बुढ़ापा आया? लेकिन उसी में फंसे रहते हैं। इसीलिए अनेजत, अब इधर ध्यान दें। जगत में व्यवहार करते समय कहीं हम अपनी पुरानी मुर्दे तो नहीं उखड़ रहे हैं। पुराने मुर्दों से मुझे एक बात याद आई। एक जगह कोई म्यूजियम था, यूरोप की बात है, और वहाँ एक इंडियन सरदार जी वहाँ एक गाइड के रूप में थे, और एक स्केलेटन वहाँ लटका हुआ था, रखा हुआ था, उसके नीचे कुछ लिखा हुआ। तो विजिटर ने पूछा, स्केलेटन किसका है? तो कहा जॉर्ज द 5, पंचम जॉर्ज का। अच्छा अच्छा। सरदार जी ने मार दी ठोक, जुगाड़ करके चलाते सरदार जी। आगे गए, एक छोटे बच्चे का स्केलेटन था। बोले ये किसका है? बोले जब ये छोटी थी तब का है। ये बदन जो होते हैं ना, ये शरीर में है अनेजता, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं आया, उधर ध्यान दो ना। हम हमेशा यही बात करते हैं। आजकल जमाना कितना बदल गया। कलकत्ते की बात है, हम किसी के घर थे, और जब गए खाने के लिए तो वहाँ एक बुढ़ाऊ आए। हमको कहते, स्वामी जी आप कहाँ से आए? उस समय हम वृंदावन से गए थे। हमने कहा वृंदावन से आए। वृंदावन कितना बदल गया है पिछले 40 सालों में, कोई जरूरत है इसे निकला क्या? तो हमने कहा बाबा जी आइए। मैंने उनको उठाया, जहाँ हाथ धोते हैं ना सिंक, वहाँ दर्पण होता है, वहाँ ले गए। हमने कहा दर्पण में देखो, बुढ़ाऊ बदला है कि वही है? दुनिया नहीं बदली, हम बदल रहे हैं। लेकिन सभी बदलों को जो प्रकाशित कर रहा है वो तो ज्यों का त्यों है ना, अनेजत, ये इसका अर्थ है। एक एक शब्द उपनिषद का अपना दर्शन कराता है। ये मैकेनिकल नहीं है, ये करने की बात नहीं है, ये अपने होने का भान है। इसलिए जिनको कुछ करने का रोग होता है ना, वो मेडिटेशन भी करेंगे, वो प्रेम भी करेंगे। प्रेम होता नहीं, करते हैं। देखो कितना फर्क है। लड़का लड़की से प्रेम करता है, माँ बेटे के साथ प्रेम करती नहीं, प्रेम होता है। जो प्रेम होता है उसमें गिरना नहीं होता। जहां प्रेम करते हैं हम प्रेम में गिरे। आई हैव फॉलन इन लव yesterday on Valentine's Day.
उठो बेचारा, उठो, कहाँ लग गया, fallen in love। क्योंकि प्यार किया है ना। सिद्धांत क्या है? प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। तो जो प्रेम का होना है वह वेदांत की प्रक्रिया है, और जो प्रेम करते हैं ये बाकी सिद्धांतों की प्रक्रिया है। इसीलिए अनेजत, जिसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आया, वह परमात्मा है। अब इस परमात्मा को देखने के लिए ना तो देश के भ्रमण की आवश्यकता है, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम समाधानम, ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्मशतेन, भज गोविंदम भज गोविंदम। अनेजत, फिर एकम, एक एक शब्द पकड़ लो इसका, एकम। एक दो प्रकार के होते हैं। एक वो एक है कि जिसको दो के द्वारा डिवाइड किया जा सकता है और दो के द्वारा गुना जा सकता है, और दूसरा एक ऐसा एक है कि जिसको ना तो डिवाइड किया जा सकता है ना तो गुना किया जा सकता है। ये जो दूसरा एक है उसको कहते हैं अनंत, इन्फिनिट। इन्फिनिट को ना तो आप डिवाइड कर सकते हैं ना तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अनेजत एकम, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जो एकमेवाद्वितीय है। देखो बचपन से अभी तक कितने हमने रोल किए हैं, अनेक, लेकिन हम तो एक ही है। सब रोल बदल गए, हम कुछ नहीं बदले। कितने रोल किए हैं, कई भाई बहन, कई बहन, पिता माता भाई और सास ससुर, कितने बने हैं। इन सब बनने में एक झोंका क्यों है? अनेजत एकम। एक मंत्र उपनिषद का ले लो, एक क्षण में आप समाधि में चले जाओ। इस समय आपकी जो स्थिति है यह ध्यान की पराकाष्ठा है। यदि सो नहीं रहे हो तो, कई लोग सत्संग में आकर के सो जाते हैं, मुझे ऐसे लोग सबसे ज्यादा अच्छा लगते हैं। अनेजत एकम मनसो जवीयो, तीसरी बात, मनसहा जवीया, जो मन से भी तेज है। जवीय जल्दी भागने वाले, क्योंकि जहां मन पहुंच सकता है वहां तो परमात्मा है ही, कहीं पहुंचना थोड़ी है। देखो मनसो जवीयो, मन तो केवल ज्ञात क्षेत्र में ही जा सकता है, अज्ञात क्षेत्र में मन का प्रवेश नहीं होता। मन केवल सीमित क्षेत्र में ही काम कर सकता है, असीमित नहीं। मनसो जवीयो, हमको इस समय एक ही स्पीड सबसे ज्यादा मालूम है, मन के जैसी स्पीड किसी की नहीं है। हनुमान जी की तारीफ करते हैं ना, मनोजवम मारुततुल्य वेगम। तो जिसका यह तत्व जो है मन से भी तेज है, माने जहां मन नहीं है वहां भी है, मन के परे है, इसका तात्पर्य। अब यदि ये तत्व मन के परे है तो करना क्या होगा? जब तक कि हम मन में फंसे हैं तब तक के तत्व का दर्शन नहीं होगा। हमको मन के परे जाना है। तो मन के परे जाने की प्रक्रिया क्या है? ध्यान से सुनना। एक बार हम ऑस्ट्रेलिया में गए थे और वहां समुद्र में तैर रहे थे नीचे के कोरल्स देखने के लिए। तो वहां जब गए तो ऊपर में हम, नीचे पानी गहरा और वहां फ्लोर पर कोरल से बहुत सारे जो समुद्री फूल इत्यादि होते हैं, बढ़िया सूर्य प्रकाश था, सुंदर दिख रहा था। लेकिन ये लहरें हमको परेशान कर रही थी, कभी ऊपर उठ रहे थे नीचे, हम परेशान हो गए। हमने कहा भाई हमसे नहीं होगा। हमने वो सब निकाल दिया और फिर जंप मारी समुद्र में और चले गए नीचे 10-15 फीट। 10-15 फीट नीचे चले गए, एक भी लहर नहीं वहां। उस दिन हमको इतना आनंद हुआ, जिस
ज्ञान में वृत्तियां होती है उसको मन कहते हैं, जिस ज्ञान में वृत्तियां नहीं होती उसको चेतना कहते हैं। समुद्र की ऊपर की जो स्थिति है और गहराई की स्थिति है, इसमें फर्क क्या है? दोनों जगह पानी ही तो है, फर्क इतना ही है, ऊपर ऊपर रहो तो उन वेव्स के कारण डिस्टर्ब रहोगे, गहराई में चले जाओ तो कुछ नहीं। इसी प्रकार से जब हम मन से बाहर भटकते हैं तो मन बड़ा तगड़ा होता है, उसी मन के अंदर में छलांग लगाओ। मानसम तो किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्ग आचवा। भगवान रमण महर्षि कहते हैं ये मन है क्या जिसको लेकर इतने परेशान हो रहे हैं? तो मानसम तो किम, क्या मन है? मार्गणे कृते, ऐसा यदि हमने इंक्वायरी की तो नैव मानसम, मन गायब हो जाता है। कैसे? हम आंखों से दुनिया की हर चीज को देख सकते हैं, अपनी आंखों से अपने आंखों को नहीं देख सकते। इसी प्रकार से मन दुनिया का चिंतन कर सकता है। जहां मन का हमने उसी के तरफ मोड़ा तो मन गायब। देखो, इसीलिए कहते हैं कि मनसहा जगी, यहां मन के परे है। तो ये मन कैसा जिंदा रहता है? या तो ये भूतकाल के मुर्दों को उखाड़ के खाते रहता है, या तो भविष्य काल की चिंता से परेशान होते रहता है, या तो वर्तमान में तुलना में फंसा है। ये तीन चीजें आप अपने मन से निकाल दो, इसी क्षण आपकी समाधि लगेगी। पहली बात, भूत को ताला लगा दो। दूसरी बात, भविष्य की चिंता करना छोड़ दो, और वर्तमान में किसी के साथ कोई कंपैरिजन ना हो, नो तुलना। इस समय हम वर्तमान काल में नहीं है, इस समय हम केवल वर्तमान है। वी जस्ट आर। देखो, अनेजदेकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन। चौथी बात, एन देवा न आपनुवन। देवा माने, देव माने प्रकाश करने वाले। तो क्या प्रकाश करते हैं? हमारी इंद्रिय, रूप रंग को प्रकाशित करने वाली आंखें इत्यादि। न एन देवा आपनुवन, ये इंद्रियों का विषय नहीं है। यदि ये इंद्रियों का विषय नहीं है तो हम अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करें कि हमने आज तक जितने भोग किए हैं वो सभी के सभी इंद्रियों के माध्यम से ही तो थे। तो हमको कौन से आनंद का अनुभव है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही तो 5 अनुभव है। नहीं, जो और है कौन सा? सुख दुख का जो मन में है। और एक अनुभव है मैं का, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं फेलियर हूं। एक और अनुभव है, कौन सा? जिस अनुभूति में इंद्रियों का व्यापार नहीं, मन की गति नहीं, जहां मैं नहीं, केवल अपने होने का जो भान है उसमें इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार नहीं। नैन देवा आपनुवन, यह अपना स्वरूप है। इसीलिए वेदांत की प्रक्रिया में ध्यान करते नहीं, ध्यान देते हैं। जब आप ध्यान देने लगोगे तो दुनिया गायब हो जाएगी। जैसे उदाहरण से आप दर्पण के सामने समझो खड़े हो, समझो क्या 24 घंटे वही खड़े रहते हैं। तो दर्पण के सामने खड़े तो पहले दर्पण पे जो अपना प्रतिबिंब है उसको देखो। वो देखने के पश्चात वहां से दृष्टि को हटा करके दर्पण का जो पृष्ठभाग है वहां देखो। जब दर्पण की तरफ हम देखेंगे तो दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो अपने आप गायब हो जाता है। देखो, इसी प्रकार से जब तक के हम इंद्रिय मन बुद्धि इनके माध्यम से अनुभूतियों में फंसे हैं
तब तक के तत्व का दर्शन नहीं होता। इसलिए कहते हैं तद नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्शत, क्योंकि ये सबके पीछे है। देखो ऐसे समझो, ये बिजली का जो लाइट है हम सबको प्रकाशित कर रहा है, और ये बिजली के लाइट से बिजली कैसी दिखती है ट्राई करो देखने का। बिजली को कोई नहीं देख सकता। इसी प्रकार से हम आंखों से रूप रंग को देख सकते हैं, लेकिन ये आंखों में जो दृष्टि है, दृष्टि क्या है? दृष्टि मन जब आंखों से बाहर आता है तो उसको दृष्टि कहते हैं। तो यह दृष्टि मन की अभिव्यक्ति है। तो यह जो दृष्टि है दुनिया को देख सकती है, मन को नहीं देख सकती। क्योंकि दृष्टि किसको देखती है? रूप रंग आकार प्रकार विकार। और मन क्या है? मन का ना रूप है, ना रंग है, ना आकार है, ना विकार है, ना प्रकार है। तो कैसे ही देखेगी आंखें? इसी प्रकार से यह जो मन है यह चैतन्य की अभिव्यक्ति है, और इसीलिए मन के द्वारा सबका दर्शन हो सकता है। लेकिन यह मन अपने स्वरूप को नहीं जान सकता, वहां मन गायब हो जाता है। भगवान रामकृष्ण एक कहानी बताते थे। एक बार एक नमक की गुड़िया निकली सबके साथ और बोली कि मैं जरा देख के आती हूँ कि समुद्र गहरा कितना है, फिर आप लोग आना, मुझे तैरना आता है। और उसने छलांग मारी समुद्र में, और बाकी के लोग वेट कर रहे हैं, अभी आती नहीं बाहर, कैसे बाहर आएगी? देखो, लहर जब समुद्र में गोता लगाती है तो लहर गायब हो जाती है। समुद्र लहर बन सकता है, लेकिन लहर समुद्र नहीं बन सकती। देखो महाराज, परमात्मा हमसे प्रकट हो सकता है, लेकिन हम परमात्मा हो नहीं सकते। हम गायब हो जाते हैं। अपने अभाव में जो है वो परमात्मा है। देखो, इसीलिए कहते हैं आपनुवन पूर्वमर्शत, क्योंकि ये सब का आधार है। इसीलिए ये इंद्रिय मन बुद्धि ये इस तत्व को ग्रहण नहीं कर सकते। ये यदि हमने समझा तो इसका प्रभाव क्या होगा? समझने की बात है, प्रभाव क्या होगा? अब इसको ऐसे समझो, जब मुझे मालूम है कि इस वस्तु को मैं केवल आंखों से ही देख सकता हूं, तो क्या ये दुराग्रह है? ये तो सत्य है, लेकिन ऐसा क्यों आंखों से? क्यों? मैं तो कान से देखना चाहता हूं। जिंदगी लगा लो, कुछ नहीं होगा, लोग पागल कहेंगे। इसी प्रकार से जो तत्व इंद्रिय मन बुद्धि के परे है, उसको हम इंद्रिय मन बुद्धि से पकड़ना चाहते हैं, और फिर मेडिटेशन के लिए बैठेंगे, और फिर कुछ हो ना हो हेडेक जरूर हो जाता है। नहीं तो फिर अपने इमोशंस के द्वारा भगवान की बात करेंगे। मैं वहां जा रहा था, मुझे सामने साक्षात भगवान आ गए, क्योंकि हमने अपने को देह माना है, भगवान को देह रूप में देखेंगे। देखो संतो, तत्व के दर्शन में इमोशनल करप्शन नहीं होता, सत्य सत्य ही रहता है। तद धावतो अन्यान अत्येत तिष्ठत, तद अन्यान धावतः, जो संपूर्ण जगत में परिवर्तनशील जगत है, उन सब को आधार दे करके तिष्ठता, वो उनके परे है। जो सब का आधार है वो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखो महाराज, अब देखो हम प्रभावित हुए क्या? किसी बूढ़े आदमी ने मुझे एक बार कहे की बात है, दोनों थे पति पत्नी, हमारे कैवल्य धाम की बात है, मुंबई के पास लोनावाला। हम खाना खा रहे थे, तो वो भी आके बैठे टेबल पर, दो बूढ़ा हो। तो हम किसी से बात करना अवॉइड करते हैं, क्योंकि बूढ़े आदमी ने यदि अपना पिटारा खोल दिया ना, फिर उसको भगवान भी नहीं बंद कर सकता, इसीलिए दूर रहो। तो मैं अपना चुपचाप खाना खा रहा था, बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, वो ने क्या है, अपने क्या कर रहा था। तो उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी,
हाँ एक्सक्यूज। बोले कैन यू टेल व्हाट इज माई एज। अब मुझे बताओ, किसी व्यक्ति को आप पहली बार मिल रहे हो डाइनिंग टेबल पर, ये प्रश्न बनता है क्या? प्रश्न कौन सा बनता है? माफ करना, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं, आपका परिचय दीजिए, मैं अमुक अमुक हूँ, ऐसा बनता है ना? ये सब छोड़ दिया, प्रश्न पूछा कैन यू टेल मी व्हाट इज माई एज। तो मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा 3 साल के लगते हो। क्योंकि ऐसा प्रश्न बच्चा ही पूछ सकता है, समझदार आदमी नहीं पूछ सकता। बोले नहीं सच सच बताओ। तो मैंने कहा अच्छा, यू लुक लाइक 18 years young। हाँ मुझे लगा ये सब लोग यही कहते हैं। डू यू नो आई एम 81 years young। अब देखो 81 किसके है? देह के है। और हम हैं कौन? जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। अब हमने क्या किया? खिचड़ी बना दी, थोड़ा भाग लिया तत्व का जो अखंड अविकारी अविनाशी अनादि अनंत है, और ये जो बदलने वाला भाग है देह, उसको ले लिया, दोनों की चावल और दाल खिचड़ी बना ली, बीमारी में खाने के लिए ठीक है। इसीलिए मुझे लगता ही नहीं कि मैं 80 साल का हूं। कैसे लगेगा? क्योंकि तुम वो हो ही नहीं। देखो संतो, इसीलिए हम जो बताते हैं ना, अपनी पुरानी बातें जब हम करते हैं तो उस समय यही होता है, हमारा देह का तादाद में खत्म नहीं हुआ। इसको ठीक से समझ लेना। जो हम बालक थे वो हम बूढ़े नहीं है। जो बालक में भी था लेकिन बच्चा नहीं था, जो बुढ़ापे का आधार है लेकिन जो बूढ़ा नहीं हुआ, ये एक अविकारी तत्व, ये अपनी असलियत है। इसको छोड़ करके वही पुरानी बातें आ जाती है। जब हम जवान थे हमने बहुत बच्चों को पढ़ाया, इसीलिए तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत्। अन्यान धावता, धावता में जो हमेशा बदल रहे हैं, उन सबको तिष्ठन, स्वयं बिना बदले सबको वो आधार दे रहा है। और तस्मिन् अपहा मातरिश्वा ददाति, और इसी एक तत्व में यह संपूर्ण प्राणी मात्र चल रहा है, लेकिन इस पर कोई किसी का प्रभाव नहीं। देखो, जब इस तत्व को पहचान करके जिएंगे ना, तो जीवन का आनंद मालूम में कैसा होगा। आकाश में बड़े बड़े विस्फोट हो जाए, अनेक प्रकार की पृथ्वियां निर्माण होवे या टूट जाए, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कितने भी बड़े समुद्र में वडवानल आ जाए, तूफान आ जाए, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कितनी आग लग जाए दुनिया को, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वायु के बवंडर उड़ जाए, आकाश को कोई नहीं फर्क पड़ता। इसी प्रकार से जब ये हमारी दृढ़ निष्ठा हो जाती है, जगत के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, घटना, अपना पराया, किसी का अपने पर इतना भी जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब जाकर के हमने थोड़ा तत्व का ट्रेलर देखा है। देखो महाराज, अब देखो इसका जरा सूक्ष्मता से चिंतन करो। एक बार हम कहीं गए थे और वहां उन लोगों ने हमको कहा कि स्वामी जी सत्संग 5 बजे है शाम के। तो हम 5 के पहले पहुंच गए 10 बजे। तो वहाँ 2-4 लोग ही थे बैठे हुए। हमने कहा भाई कब है सत्संग? अरे स्वामी जी आइए बैठिए तो सही। हम बैठ गए। अरे सत्संग तो वैसे 6 बजे है, हमने आपको पहले इसलिए बुलाया ताकि आपके साथ थोड़ी बातें हो जाए। तो हमने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा भाई वो बाहर जो होंडा है किसकी है? हाँ जी मेरी है। भाई मुझे उसमें एक चीज़ देखनी है, जरा चलो दिखाओ, खोलो, चाबी देगी। चलो हम गए ना, आप लोग बैठो, मैं अभी 1 मिनट देख के आता हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है। वहाँ जाके बैठे,
गाड़ी शुरू की, हमने चलो बाहर, हमने 6 बजे वापस आएंगे। इन लोगों ने हमको समझ क्या रखा है। हम बाहर गए, शाम का समय था, मैंने कोई मंदिर हो तो ले चलो। तो वहाँ शिव जी का मंदिर था, छोटी पहाड़ी जैसी थी, वहाँ गए। शिव के सामने खड़े हैं, पीछे हमारे सूर्य भगवान है, हमारी परछाया डायरेक्टली शिवलिंग पर पड़ी। तो हम ये विचार करेंगे क्या, हमसे तो हमारी परछाया कितनी भाग्यवान है, उसको डायरेक्ट शिवलिंग का स्पर्श हो रहा है। फिर वहाँ से निकले, हम वही, सूर्य वही, परछाया वही, और हम खड़े रहे। जमीन पर परछाया पड़ी हुई है, उतने में उधर से एक डॉगी आया। कुत्ता नहीं कहते, कुत्ता ये शब्द मनुष्य के लिए संरक्षित किया गया है। उधर से एक डॉगी आया, डॉगी ने आकर के वहां रुका, पहले आत्म प्रदक्षिणा करी और आत्म प्रदक्षिणा होने के पश्चात फिर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जब उसने हमारी परछाया का जब अभिषेक किया तो क्या हमको दुख होगा? देखो, अब देखो, हमने कभी अपने बचपन से लेकर के आज तक के जितने सपने देखे हैं, क्या उन सपनों की कहानी बनाई है? हर सपने में एक नया स्वप्न पुरुष होता है। इसी प्रकार से हर जागृत अवस्था में एक नया जागृत पुरुष होता है। ये जो हम कहते हैं ना, मैं ये था, ये सब बेवकूफी की पराकाष्ठा है। जैसे हम दर्पण की ये माला की बात करते हैं, माला माने क्या? फूलों को धागे से पिरोया, माला बन गई। यदि धागा निकाल डालो तो सवाल ये है, माला कहाँ गई? माला नाम की कोई वस्तु होती तो कहीं जाती ना, माला तो थी ही नहीं, वो तो केवल नाम रूप है। इसी प्रकार से जो फूल है ना, उन फूलों की जगह में अपने रोज का जो नया नया जागृत पुरुष है, मेकर है, उसको रखो। और जो अंदर का धागा है, ये अनेजदेकम मनसो जगियो, ये धागा है। और इसीलिए किसी बच्चे की उम्र 5 साल की है तो उसके कितने फूल होंगे? 5 फूल। ऐसे बच्चे को बोलने के लिए बोलो, उसको कुछ है नहीं बोलने के लिए। और हमारे लिए 70-80 नॉट आउट को बोलने को बोलो, इतनी लंबी फूलों की माला हो जाएगी कि पूरे काशी को प्रदक्षिणा हो सकती। देखो, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसको स्पष्ट समझ लो कि जब हम अपने बचपन की जवानी की बात करते हैं, इसका तात्पर्य हमने अपने देहात्म भाव का त्याग करना, ये साधना है। ये अभी तक अपने खोपड़ी में नहीं घुसा। आध्यात्मिक साधना का यही तात्पर्य है। ये 2 हर्डल है। पहली बात देहात्म भाव का निराकरण, दूसरी बात जीवात्म भाव का निराकरण। ये 2 बातें यदि नहीं हुई, आपने कुछ भी किया हो, उल्टे घड़े पर पानी डालना है, सब व्यर्थ हो गया। देखो संतो, इसीलिए यहाँ कहते हैं तस्मिन् नभो मातरिष्वा ददाति, सभी के सभी प्राणी मात्र इसी तत्व में है, लेकिन इस तत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जैसे जितने भी बिजली के उपकरण है पूर्ण विश्व में, उसी बिजली में है। एक बिजली का बल्ब भगवान को प्रकाशित करता है, मंदिर को। दूसरा बल्ब जो है वो टॉयलेट को प्रकाशित करता है। तो क्या हम ऐसा कहेंगे, ये जो मंदिर को प्रकाशित करने वाला बल्ब है बड़ा पुण्यवान है, पिछले जन्म में अच्छे पुण्य किए होंगे, टॉयलेट वाला महापापी होगा? ऐसा कहते ही है, उतने में मंदिर का बल्ब फ्यूज हो गया। ये क्या हो गया? भगवान अच्छे लोगों को उठा लेता है। अरे वो तो छोड़ो यार, लेकिन अभी अंधेरा है, कैसे करेंगे पूजा? अच्छा कोई बात नहीं, अब ये टॉयलेट का बल्ब निकाल के लगा। अब ये टॉयलेट का बल्ब यहाँ कैसे आया? कोई पुण्य फलित हो गए। देखो महाराज, ये बल्ब जब भगवान की मूर्ति को प्रकाशित कर रहा था
तो उसके द्वारा पवित्र नहीं हो रहा था, और टॉयलेट को प्रकाशित कर रहा था तब अपवित्र नहीं हो रहा था। इसी प्रकार से परमात्मा चाहे साधु संतों के माध्यम से प्रकट हो रहा हो तो पवित्र नहीं होता, और गधे के माध्यम से प्रकट हो रहा हो तो मूर्ख नहीं होता। ये सब औपाधिक भेद है, तत्व भेद नहीं है। लेकिन हमारा पूरा जीवन इसी में जाता है। देखो, इसलिए दो बातों को ठीक समझ लेना, देहात्म भाव की निवृत्ति और जीवात्म भाव की निवृत्ति। ये दो बातें करना माने आध्यात्मिक मार्ग पर चलना। देखो, इसके लिए आपको बाहर की कोई आवश्यकता नहीं, केवल इतना ही करना, अपने बारे में बोलना छोड़ दो। देखो, हमको कुछ दिन पहले जयपुर में एक बड़े सज्जन थे, उनके साथ बैठे थे। उन्होंने पूछा, स्वामी जी माफ करना, आपकी उम्र कितनी है? इन्हें आप सब प्रश्न पूछ लो, मैं इकट्ठा दे दूंगा। अच्छा, आप कौन से प्रदेश के रहने वाले हैं? आपने पहले शादी करी थी क्या? बाद में फ्रस्ट्रेट होकर के बाबा जी बने। 10-12 प्रश्न पूछे। हमने कहा, देखो बाबू जी, आप तो मेरे से बड़े हो, मैं आपको क्या बताऊं? मैंने कहा कि जब मैं भगवान के सामने खड़ा था, बहुत पुरानी बात है, 40 साल 50 साल पहले, उस समय मैंने भगवान के सामने हृदय में भगवान ने ही संकल्प दिया था, अपने बारे में कभी कुछ मत बोलना। देखो, एकदम दुनिया गायब हो जाती है और हम लोगों को जो शुरू हो जाता है, ये है वो है, दादा परदादा और सुपर परदादा। अरे राम 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 राम। केवल आज के तारीख में, इस क्षण में हमको जीना है। इसमें चॉइस थोड़ी है। जब हम जीते हैं तब उसको वर्तमान कहते हैं, जब मरते हैं तब भूतकाल करते हैं। तो हमको जीना है कि मरना है? देखो, इसलिए तस्मिन् नभो मातरिश्वान ददाति, एक ही तत्व सब में प्रकट हो रहा है। उसके तरफ जब हमारा ध्यान जाएगा, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं कि स्त्री है कि पुरुष है, ब्राह्मण है कि वैश्य है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक ही तत्व है। जैसे बिजली के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे मंदिर का बल्ब हो या टॉयलेट का हो, चाहे वहाँ गर्म होने वाली कुर्सी हो या इलेक्ट्रिक्यूशन करके मारने वाली कुर्सी हो, बिजली को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब औपाधिक भेद है। तो तस्मिन् नभो मातरिश्वा ददाति। अब इसी तत्व को और आगे बढ़ाते हैं। पांचवा मंत्र हमारे बात कहिएगा, जिनकी नींद खराब हो जाएगी क्षमा कर दीजिए। तदेजति तन्नेजति, तद्दूरे तद्वदन्तिके, तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तद एजति तन्न एजति। देखो कैसा विरोधाभास है। जहां जहां हमारे शास्त्रों में विरोधाभास होता है, उसके पीछे परमात्मा छुपा है। ध्यान से सुनना, इस तत्व को पकड़ लेना ठीक से। जहां जहां विरोधाभास है, उसके पीछे परमात्मा छुपा है। कैसे? तद एजति, यह परमात्मा तत्व चलता है, हिलता है। एजु कंपने धातु से बना है, तो ये हिलता डुलता है। तन्न एजति, वो हिलता डुलता नहीं है। अरे राम राम, अभी तो आपने कहा कि ये हिलता डुलता है और बिना आचमन किए कहते हो कि वो हिलता डुलता है। सच क्या है? पहला कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरा, तद्दूरे, परमात्मा बहुत दूर है। हाँ, मुझे लगा ही बहुत दूर है। एक बार हम केदारनाथ जा रहे थे और दिल्ली से निकले
तो जब हम निकल रहे थे उसी समय एक कार में एक पुत्र अपने बुढ़ाऊ माँ को ले आया, हमारे सामने लोग हैं, बोले स्वामी जी प्लीज़ प्लीज़ क्या हो गया, हमको बाहर बुलाया, हमारी माँ को आप तीर्थ यात्रा के लिए ले जाओ। हमने कहा देखो जगह नहीं है, सब पैक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। स्वामी जी कुछ भी करो, मेरे पैर पकड़ने लगा, और पंजाबी लोगों का स्टाइल आपको पता है, अपना काम करवा ही देते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल पकड़ करके मेरे से हाँ कहवा ही ली, फिर उनको कही हमने ठोक ठाक करके बिठा दिया। बोले इसके कितने पैसे रहते हैं? मैंने 5,000 रुपये। उन्होंने मुझे 10,000 दिए। मैंने मेरे पास चेंज नहीं है, हमारे उस आदमी को दे दो। नहीं 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 स्वामी जी आप रख लो। क्यों? अगली बार जब भी कहीं भी कोई भी ट्रिप होगी तो मेरी माँ को ले जाओ। तो ऐसा क्यों? बोले नहीं आप ले जाओ, ये बहुत परेशान है और उसके कारण हम सब परेशान। तो हम निकले। अब जब चढ़ रहे थे केदारनाथ तो हमको कहती है, वो जरा डिफरेंट टाइप की थी, मॉडर्न टाइप की ओल्ड लेडी थी। ये बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है। मॉडर्न टाइप की ओल्ड लेडी माने कौवा चला हमसे की चाक, इस प्रकार से। तो मुझे कहती स्वामी जी आपको मेरे साथ चलना होगा और मुझे हर चीज़ के बारे में बताओ, कितना सुंदर है देखो। हमने कहा माँ तुम बोलती हो मैं सुनूंगा, ठीक है। फिर जैसे शुरू हो गया चढ़ना, हम जी रुको, देखो कितने सुंदर झरने हैं, जैसे लगता है आकाश से डायरेक्ट गंगा जी उतर रही हो, क्योंकि बादल थे और सीधा पानी नीचे आ रहा था। कितना सुंदर है। हमने कहा तुम बोलती रहो मैं सुन रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। जैसे जैसे ऊपर गए थोड़े, फिर स्वामी जी हाँ क्या है, थोड़ी देर रुकेंगे? हमने कहा आप रुको मैं जाऊँगा, आई कैन नॉट स्टॉप। थोड़े और ऊपर गए, फिर तकलीफ, ये लोगों ने ऐसे रास्ते क्यों बनाए? हमने कहा देखो बादल कितने सुंदर है। और जैसे जैसे ऊपर गए हमने कहा कि भैया अब सुनो, जब तुम निकली ना नीचे से तब तुम्हारी जबान बोल रही थी, थोड़ी ऊपर आने के बाद फिर तुम्हारी कमर बोल रही थी, और थोड़ी ऊपर आए तब तुम्हारे जे पैर बोल रहे हैं, थाइज बोल रही है, थोड़ी ऊपर आई तो घुटने बोल रहे हैं, और ऊपर आई तो ये पिंडलियाँ बोल रही है, और ऊपर आए ना मेरी। अब तो मुझे ये बताइए ये लोग भगवान के मंदिर इतनी दूर क्यों बनाते हैं? हमने कहा तुमको परेशान करने की, दूसरा कोई कारण नहीं। मैंने कहा बता तुम कहाँ के हो? मेरे सामने हम बम्बई के। बम्बई में तुमने मुंबा देवी का दर्शन किया है क्या? बोले कभी नहीं किया। इसीलिए भगवान ने तुमको पनिशमेंट दी, घर के भगवान को छोड़ दिया है ना, दूर जाओ देखने के लिए। तद दूरे कितने विरोधाभास है। और तद अंतरस्य सर्वस्य, वो सबके अंदर है, और तदुबाह्यस्य सर्वतः, वो सबके बाहर भी है। 3 कॉन्ट्रडिक्शन दिए। पहला वो हिलता डुलता भी है, चलता भी है, नहीं भी चलता। दूसरा वो दूर भी है, नजदीक भी है। तीसरा वो सबके अंदर भी है, बाहर भी है। अब यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन जब आते हैं तो विचार करने की आवश्यकता होती है। देखो हम लोग विकार में फंसे हैं, विचार कैसा करेंगे? विचार करने के लिए पहले विकारों से निवृत्ति होनी आवश्यक है। अब देखो पहली बात, आपने कई बार देखा होगा हाईवे में, जैसे हमारे मुंबई पूना के बीच में एक्सप्रेस हाईवे है, और बीच में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, कुछ नहीं, सीधी गाड़ी चल रही है। तो गाड़ी चल रही है तो थोड़ी देर के बाद लल्ला भी हो जाता है, जाके ठोक देंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए बीच में कई स्पीड ब्रेकर आया, जा रही गाड़ी क्या हो गया, एकदम ठिकाने पर आ गए। इसी प्रकार से बड़ा सरल विचार चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, भगवान 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 सब कुछ भगवान, और फिर यहाँ आकर के सब चीजें उल्टी हो गई, माने स्पीड ब्रेकर आ गए।
जैसे स्पीड ब्रेकर आ गए आदमी एकदम अलर्ट हो जाता है। यहाँ अलर्ट होने की आवश्यकता है। तब एजति तन्न एजति, ध्यान से सुनना। हम यहाँ कैसे आए? हम यहाँ कार में बैठ के आए। बैठ के कोई आदमी कहीं पहुंच सकता है क्या? आदमी को तो चलना पड़ता है ना, लेकिन हम तो बैठ के आए। ये कैसे संभव है? अब देखो, हम बैठे भी रहे और यहाँ चल के आए भी, तो उपाधि का जो चलना है उस वो हम पर अध्यारोपित किया और हम तो बैठे थे। इसी प्रकार से परमात्मा जब उपाधि के संदर्भ में बोला जाता है तब उसमें परिवर्तन आते हैं, और जब उपाधि का त्याग कर दिया जाए वो ज्यों का त्यों है। तदेजति तन्नैजति। देखो समझो, हम लोग इसको नहीं समझते कि हम में दो बातें हैं, एक जो हम स्वरूप है और दूसरा जो औपाधिक है। मैं आदमी, ये मेरा स्वरूप है। मैं पति, ये मेरी औपाधिक अभिव्यक्ति है। आदमी कभी दुखी नहीं होता और पति कभी सुखी नहीं होता। तो हमने पति को सत्य माना है, आदमी को भूल गए। इतना ही भेद है। जितना इधर हमारा सूक्ष्मता से ध्यान जाएगा उतने हम शांत रहेंगे। देखो, तो कैसे शांत रहेंगे? हाँ जी, उपाधियों में विकृतियां आती ही है, उसमें कौन सी खास बात है? ये हम तो जो के त्यों है ना। इस प्रकार से ये सभी परिवर्तनों में जो अपरिवर्तनशील तत्व है वहां यदि हमारा ध्यान गया तब हम वेदांत के अनुसार ध्यान दे रहे हैं। ध्यान देने के स्थान पर हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं। बैठने के बाद ऑर्डिनरी आसन में नहीं बैठेंगे, डायरेक्टली पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन में बैठने के बाद बड़ा मुश्किल से तोड़ ताड़ करके पैर को रख दिया और 2 सेकंड के बाद फिर पैर दुखना शुरू हो जाता है और भगवान तो गए अलग और दर्द यहाँ दर्द वहाँ, दर्द दर्द सब जगह। जैसे एक भजन है बच्चों का, राम हियर राम देयर, राम राम एवरीवेयर। इसीलिए पेन हियर पेन पेन एवरीवेयर। क्या चल रहा है? मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन कर रहे हैं, और ऐसे जो मेडिटेशन करने वाले होते उनके लिए मेडिटेशन करना क्या है? मैं आधे घंटे तक बिल्कुल बिना डिस्टर्बेंस के बैठा। आधे घंटे बैठना ये कहाँ मेडिटेशन होगा? वैसे 40 घंटे बैठती है तो क्या मेडिटेशन कर रही है? मन में वृत्तियां नहीं आना ये मेडिटेशन नहीं है। देखो, हम जब आंखें खुली रखते हैं ना, हमको सब दिखता है। ये कोई रोग है? दिखेगा नहीं तब रोग है। जब कान खुले होते हैं तब सब सुनते हैं। ये कोई रोग है? नहीं सुनेंगे तब रोग है। इसी प्रकार से मन में वृत्तियां आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो पत्थर हो जाओगे। देखो संतो, इसीलिए क्रियात्मक जो मेडिटेशन है वो आपको प्रकृति में फंसाता है, फिर उसमें झटके आते हैं। आज मैं बैठा था, ऐसा झटका आया, फटाफट से उड़ गया। ऊपर में फैन चल रहा था, गर्दन कट गई, नीचे पड़ा, फिर वही गर्दन आगे चिपकी। मेडिटेशन चमत्कार। इस चक्कर में अपने आप को मत भटका। ये ध्यान की प्रक्रिया नहीं है। देखो, हमको 24 घंटे ध्यान में रहना है, ध्यान में रह करके जीना है, जी करके ध्यान नहीं करना है। इसीलिए तदेजति तन्नैजति, जो सभी परिवर्तनों में है लेकिन जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता वो अपना स्वरूप है। अब देखो, इसको लगाओ अपने पर, देह में परिवर्तन आ गए लेकिन अपने में कोई परिवर्तन नहीं। हमको सबको यही चक्कर होता है। पहली बार जब हमको कोई बुलाता है, आंटी व्हाट इज द टाइम प्लीज, छोटा सा बच्चा पूछता है एक लड़की को, तो उसको पहला झटका बैठता है, डोंट कॉल मी आंटी, ओके? क्योंकि उसको तो मैं बढ़ रही हूं ये अनुभव आता ही नहीं।
उसका तो शरीर बढ़ रहा था। दूसरा झटका आता है जब बुढ़ापे में पहली बार संबोधित किया जाता है, दादी माँ आप मंदिर जा रही है, डोंट कॉल मी दादी, कॉल मी दीदी। अरे बुढ़ाओ दीदी। देखो ये सब पहचानने की बातें है। तो जगत में व्यवहार करते समय तदेजति, बुढ़ापे में बूढ़ा रहने का जो सौंदर्य है वो जवान होने का नहीं है। देखो इसीलिए तदेजति, हाँ परिवर्तनों में हम है, तन्न एजति, लेकिन अपने में कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखो ये प्रक्रिया कैसी है मालूम है? जैसे आप सत्संग सुन रहे हैं, कुछ फर्क पड़ता है क्या? इसी प्रकार से दुनिया में रहो और जो बदलता नहीं है उसको पहचान। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वदन्तिके। जब हम अपने मन के माध्यम से परमात्मा को पकड़ने का प्रयत्न करेंगे तो बहुत दूर है। इसलिए दूर है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। वैसे तो अपने अंदर ही है, बाहर कहाँ है? देखो तब दूरे, और जहां हमने इंद्रिय मन बुद्धि से परमात्मा को ढूंढने की प्रक्रिया बंद कर दी, उसी क्षण भगवान कहते हैं भगवद गीता के 2वें अध्याय में ध्यान में रहने की बात, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। जब हमने दुनिया में भटकना इच्छाओं के माध्यम से बंद कर दिया, उसी क्षण आत्मन्नेवात्मना तुष्टः, वी आर टोटली कंटेंट, लाइफ इज फुलफिल्ड। कि ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना उद्धव का लेना है, ना माधव को देना है। देखो संतो, इसको कहते हैं ध्यान देना, करना नहीं। एक हमारी पुस्तक है, पता नहीं आए कि नहीं, लेट मेडिटेशन हैपन, डोंट डू मेडिटेशन। जैसे हम जब सोते हैं उस समय करते क्या है? पहले सब दुनिया को छोड़ दिया, आ गए कमरे के अंदर में, खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए, कहीं बंदर आके कुछ न ले जाए। हम जहाँ रहते केदार घाट पे, वहाँ दरवाजा खुला था और हम अपने कंप्यूटर में कुछ कर रहे थे। पीछे से बढ़िया एक बंदर आया, हमको पता भी नहीं चला, आकर के उस पर शब्द कर ढूंढा उसने, उसको 2-3 एप्पल मिले, एप्पल लेकर के शायद थैंक यू करके चला, हमको पता ही नहीं। तो जब हम गलत मार्ग से जा रहे हैं तो बहुत भटकते रहेंगे, और जहां हमने जगत के गलत मार्ग का अनुसरण करना बंद कर दिया, आत्मन्नेवात्मना तुष्टः, we have discovered fulfillment and contentment in life. अब ना गिला है ना शिकवा है, केवल अपने में मस्त होकर रहना है। श्री कृष्णा सो तद्दूरे तद्वदन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य, वही परमात्मा सब में प्रकट हो रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जैसे इसको ऐसा समझ लो, आप लोग फोन तो इस्तेमाल करते ही होंगे, हर एक आदमी हिंदुस्तान का फोन इस्तेमाल करता है, तो इसके अंदर से आवाज आती है, तो साउंड वेव इसके अंदर है ऐसे हमको लगता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि फोन जो है ये साउंड वेव्स में है। इसीलिए कई बार हम फोन करते हैं तो उधर से रिप्लाई आता है, द कस्टमर दैट यू आर कॉन्टेक्टिंग इज आउट ऑफ रीच। माने जब तक कि ये फोन साउंड वेव्स में नहीं होगा तब तक कि इसमें साउंड वेव्स प्रकट नहीं होगी। इसी प्रकार से हम सभी के सभी इस चिदाकाश में है, और उस चिदाकाश का प्राकट्य हमारे माध्यम से जीवन के रूप में हो रहा है। साउंड वेव्स तो कहीं होगी कहीं नहीं होगी, लेकिन चिदाकाश की ऐसी स्थिति नहीं है। इसीलिए हम सभी के सभी उसी परमात्मा का प्राकट्य है। प्रकट हो गए तो आप और हम, प्रकट नहीं हुए तो परमात्मा। देखो अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना।
भगवत गीता कहती है पहले सब कुछ हम अव्यक्त थे, फिर व्यक्त हो गए, फिर अव्यक्त हो गए, इसमें मरा कौन और पैदा कौन हुआ? देखो, जैसे आपने अपना फोन बंद कर दिया तो क्या वो नंबर मर गया? और फिर ऑन किया तो फिर पैदा हो गया। देखो, इसको धीरे से, शांति से, सूक्ष्मता से इसके ऊपर गौर करो। जब यहां हमारा इस पे कंसंट्रेशन नहीं करना है, केवल ध्यान देना है। कंसंट्रेशन अन्य पर होता है, ध्यान स्वयं पर होता है। We concentrate on others. We are aware about our own being. कंसंट्रेशन करोगे तो मन का प्रयोग होगा, अवेयरनेस में रहोगे तो मन का त्याग होगा। देखो, तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वदन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य माह्यतः। इन मंत्रों के द्वारा हमको इसी क्षण तत्व का अनुभव हुआ है। भगवान का दर्शन का अर्थ ये नहीं कि आपके सामने बांसुरी लेकर के फोटो निकाल रहा हूं, आ गया, ये नहीं होता। ये अपने मन की कल्पना है। जैसे आकाश का अनुभव हम कैसा करते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा का अनुभव होता है। देखो, हम अपने मन का अनुभव कैसा करते हैं? क्या मन को इंद्रियों से जानते हैं? इसी प्रकार से परमात्मा का अनुभव होता है। लेकिन मन को इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि वृत्तियों में फंसे हैं। हम इस आकाश को इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि आकाश में जो वस्तु है, व्यक्ति है, इसमें फंसे हैं, आकारों में फंसे हैं। यदि अपने मन से नाम रूप हटा दो, आकार हटा दो और शब्द को हटा दो तो मन गायब हो जाता है। मन की खुराक नाम और रूप। जहां यह नाम रूप अभाव को प्राप्त हो गया, वही अपना स्वरूप है। इस प्रकार से यस्तु, अच्छा, छठवां मंत्र पढ़ो हमारे बाद। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यहाँ तू सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, जो सबको अपने में देखता है। पहली बार सर्वाणि भूतानि आत्मनि, अपने में देखता है, और सर्वभूतेषु च आत्मानं, और सब में अपने को देखता है। दो बातें हो गई। न ततो विजुगुप्सते, फिर उसके हृदय में विजुगुप्सा माने घृणा कभी निर्माण नहीं होती। अब ये दो चीजों को ठीक से समझ लेना। देखो, उदाहरण से समझेंगे हम। सब में सर्वाणि भूतानि आत्मनि, सबको अपने में देखना। सबको अपने में कैसा देगा? मैं तो इतना सा हूं, सबके सब अंदर घुस जाएंगे तो मैं फट जाऊंगा। ये इसका अर्थ नहीं। अब देखो, बड़ा सूक्ष्म विचार है, जरा सूक्ष्मता से सुनना। रूप रंग की स्थिति कहां है? दृष्टि में। जो व्यक्ति अंधा है उसके लिए रूप रंग की स्थिति नहीं। एक बार की बात है, हम सतना गए थे मध्य प्रदेश में। उसके पास एक छोटा सा गांव है, गांव में गए, बहुत पुरानी बात है। और किसी देहाती के घर में गए थे चाय पानी पीने के लिए।
तो जैसे हम जा रहे थे तो हमारी आवाज़ सुन करके अंदर में एक बुढ़िया बैठी हुई थी खटिया पर, और वो अंदर से कहते बबुआ वो अपने स्वामी जी आए क्या? अभी तो टीवी का टाइम नहीं है, इस समय कैसे आए टीवी पर? तो उन्होंने कहा नहीं भैया, वो स्वामी जी स्वयं आ गए हैं, टीवी का टाइम नहीं है अभी। अच्छा कैसे आ गए, ले आओ मुझे दिखाओ। तो मैं गया, बैठी थी आंखें खोल करके, मैं अंदर गया तो भी उसने मुझे देखा नहीं। फिर आओ मेरे सामने बैठो स्वामी जी, मैं जाके नीचे बैठ गया, एकदम बूढ़ा होती। फिर उसने मेरे सर पे हाथ रखा, अच्छा आपको चश्मा है? फिर अच्छा दाढ़ी भी है, काली है कि सफेद है? अच्छा आप क्या, अच्छा आपने जैकेट पहना है? अच्छा अच्छा। तब मुझे पता चला कि वो अंधी है, आंखें तो खुली थी। देखो, जिस व्यक्ति के लिए आंखें नहीं है, दृष्टि नहीं है, नाम रूप की सत्ता नहीं, तो संपूर्ण जगत का नाम रूप कहाँ है? दृष्टि में है। इसी प्रकार से जो 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनकी सत्ता इंद्रियों में है। और इंद्रिय कहाँ है? इंद्रियों की सत्ता मन में है। हम कई बार कहते हैं ना, नहीं मैं बैठा तो था, सुन रहा था, लेकिन मेरा मन भटक गया ना, तो मैंने सुना नहीं। माने कान के माध्यम से मन सुन रहा है, आंखों के माध्यम से मन देख रहा है। तो जैसे जगत के 5 विषयों की सत्ता इंद्रियों में है, उसी प्रकार से इंद्रियों की सत्ता मन में है। और मन की सत्ता कहाँ है? मन उस चेतना की अभिव्यक्ति है। इसीलिए इस समझदारी के साथ जो समझ आता है, सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, इस प्रक्रिया को कहते हैं लय प्रक्रिया। कठोपनिषद का मंत्र है, यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञ तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महति नियच्छेद तद्यच्छेद शांते आत्मनि। ये प्रक्रिया है लय प्रक्रिया। पहले विषयों से हटा करके इंद्रियों पर आ जाओ, इंद्रियों से हट करके मन पर आ जाओ, मन की वृत्तियों से हट करके वृत्तियों का जो प्रकाशक है अहम वृत्ति, उस पर आ जाओ। अब इस अहम वृत्ति में से वृत्ति डिलीट कर दो, तो जो वृत्ति रहित अहम है वो अपना स्वरूप है। देखो ये दृष्टि मालूम है कैसी है? 3-4 प्रकार की दृष्टियां होती है। एक दृष्टि है, हम एक उदाहरण से समझाएंगे। एक दृष्टि है लहरों की दृष्टि, एक दूसरे की तरफ देखने की। तो उस दृष्टि में क्या होगा? तू तू, मैं तू, एक तू एक मैं, यही तो होगा ना। फिर दूसरी दृष्टि है लहरें समुद्र की तरफ देख रही है, तो उसमें तू तू मैं नहीं होगा, उसमें कंपटीशन नहीं होगी, उसमें समर्पण होगा। ये भक्त की दृष्टि है। तीसरी दृष्टि है समुद्र लहरों की तरफ कैसा देख रहा है, न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। छोटी जो रिपल है उसके प्रति ज्यादा प्रेम नहीं, सुनामी है उसके प्रति घृणा नहीं, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। और पानी की दृष्टि से ना तो समुद्र है ना तो लहरें है, ना तो समुद्र कारण है ना तो लहरें कार्य है। यह जो कार्य कारण के परे की जो सत्ता है, इसी में यह कार्य कारण की विविधता और संसार प्रतीत हो रहा है। देखो महाराज, तो इस पानी को समझने के लिए लहरों को दबाने की जरूरत नहीं, समुद्र को सुखाने की जरूरत नहीं, केवल अपना स्टैंड पॉइंट बदलना है। देखो जैसे ये कैमरा हमारे सामने है, इस कैमरे को नीचे से रखो तो हम लंबू नजर आ जाएंगे, यदि उसको ऊपर से रखो तो हम नाटे नजर आ जाएंगे। हमारी योग्य स्थिति जब ये हमारे आई लेवल पर होता है तब होगी। इसी प्रकार से इस दुनिया को हम कौन से एंगल से देख रहे हैं? तू मैं के एंगल से देख रहे हैं, संसार बना रहेगा। भक्त की दृष्टि से देख रहे हैं, भगत बनकर के कोई कंप्लेन नहीं करो। और जब कंप्लेन नहीं करेंगे तो जैसे समुद्र को सब ठीक ही है, कुछ गलत नहीं,
समुद्र के लिए किसी भी लहर के प्रति राग द्वेष नहीं। यही बातें कहते हैं, यहाँ तो सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, सब कुछ मुझ में है। देखो ध्यान से सुनो, जिसको जिसको हमने अपने मैं की परिभाषा में इंक्लूड किया है, उसके प्रति हमारे मन में कभी भी राग द्वेष निर्माण नहीं होते। ध्यान से सुनो, घृणा तो होती ही नहीं। हम आपको ऐसा घटिया उदाहरण देंगे कि आप भूलोगे नहीं। हमारे सबके देह में इसी क्षण जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें गोबर बना हुआ है, और अपना जो ब्लैडर है उसमें पेशाब बनी हुई है। आप उसका चिंतन करो, घृणा नहीं आ सकती, कितना भी ट्राई करो। वही बाहर आ जाए तो फिर उसकी तरफ दर्शन करके उसकी आरती शुरू करो। क्यों? कि उसको मैं से बाहर निकालना है। देखो दूसरा उदाहरण देते हैं आपको। एक बार हम कहीं किसी को मिलने गए और उनके हाथ को कैंसर या कुछ ऐसा हो गया था, बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था। तो जब हम गए, बड़ा इतना भयानक दिख रहा था। अब वो सज्जन हमको बताने, स्वामी जी बैठी, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या दिखाना है? मैं दिखाता। नहीं आप देखो तो सही। और उन्होंने वो फोड़ा निकाला और फिर बोले अब वो नर्स आएगी, अब वो जब दबाती है ना तो ये जो छेद है ना, ये छेद में से आधा बकेट पस निकलता है। और वो ऐसे बता रहा था जैसे आमरस निकलता है, क्योंकि उसमें मैं है और मेरे लिए वो घृणास्पद थी। बस देखो, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, इसका तात्पर्य अपने हृदय से घृणा हमेशा के लिए निकाल डालो बाबा, ये इसका अर्थ है। यदि हमारे मन में किसी के भी प्रति मजाक में भी, सपने में भी एक बार भी घृणा हो तो हृदय में परमात्मा प्रकट नहीं होते। देखो, किसी से प्रेम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, घृणा मत करना। देखो, एक संस्कृत सुभाषित में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, कोई लड़की बड़ी सुंदर हो, सभी गुणों से संपन्न हो, और उसको यहाँ कहीं मुंह पर या कहीं एक वो सफेद दाग हो गया हो, तो उसके जितने भी सौंदर्य के गुण है वो सब उस एक दाग के कारण कैंसल हो जाते हैं। इसी प्रकार से सब कुछ हो, लेकिन यदि हमारे मन में किसी के भी प्रति मजाक में भी घृणा हो तो हम गारंटी देते हैं आपको प्रभु के दर्शन कभी नहीं होंगे। सत्य है ये। जगत में किसके द्वारा गलतियां नहीं होती? क्या हम बिल्कुल 100% परफेक्ट है? ये दुनिया बनी इसलिए है कि हम में कमियां हैं, इसलिए पैदा हो गए। देखो, तो ये उपनिषद का अर्थ, यदि हमको इस स्थिति में पहुंचना है तो साधना क्या करनी है? तो पहली साधना यहां बताई, अपने हृदय से घृणा को हमेशा के लिए हटा दो। जिसके हृदय में घृणा है वहां परमात्मा नहीं आते। और सर्वभूतेषु च आत्मानम, और सब में अपने को जब हम देखेंगे तो अपने आप घृणा खत्म हो जाती है। देखो कैसे, एक उदाहरण देते हैं हम आपको अपने माँ बच्चे का। बंबई की बात है, एक कपल था, 5-6 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा, फिर भगवान की कृपा से बच्चा हो गया। फिर वो बच्चा जब 8 महीने का हो गया तो दिखाने के लिए हमको ले आई। सबने नमस्कार चमत्कार कर लिया, आखिरी दिन था प्रसाद बांटने का, वो ले आई। और आने के बाद उसने वो बच्चा मेरे गोद में दे दिया। स्वामी जी, बच्चा आपका ही है, थैंक यू वेरी मच।
इन्हें बोला देखो मुझे यहाँ करके सब लोग दक्षिणा दे रहे हैं, लोगों ने तो पैसे दक्षिणा दिए, तुमने तुम्हारा पुत्र मुझे दे दिया है, धन्यवाद, अब मैं इसको बढ़ा करके बाबा जी बनूंगा। देखो आपने मेरे व्यासपीठ पर दिया है, मैंने तो नहीं मांगा था, अब ये मेरा हो गया, अब आपका नहीं। एक शुरू हो गया और ऐसा मैं उसके साथ खेल ही रहा था, उतने में इस बच्चे ने गंदगी कर दी और जब उसकी सुगंध आने लगी, मैंने कहा अम्मा हटाओ इसको, डर्टी फेलो, ले लो इसको, मुझे नहीं चाहिए। क्या हो गया, देखो इसने गंदगी कर दी मेरे बोध में। स्वामी जी आप धन्य हैं। क्या धन्य है, 3 दिन से नहीं गया था। अब मुझे बताओ, उस माँ को उस बच्चे के एक शौच जाने में भी खुशी है, क्योंकि उस बच्चे में वो माँ अपने को देखती है और मैं उस बच्चे में अपने को नहीं देखता, इसलिए घृणा, हटाओ इसको यहां से। देखो सर्वभूतस्थम आत्मानं न ततो विजुगुप्सते, ये केवल भावना का प्रकार है, या तो सबको अपना मानो या किसी को अपना मत मानो, दोनों के द्वारा सिद्धि एक ही होगी। कौन सी सिद्धि होगी, हम हमेशा वर्तमान में रहेंगे, और जितना वर्तमान में रहेंगे उतना हम प्रभु के पास है। इसलिए यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं न ततो विजुगुप्सते, फिर उसके जीवन में विजुगुप्सा या घृणा कभी आती ही नहीं। इसके पश्चात अगले श्लोक में जो बताएंगे, अभी हम पढ़ेंगे, उसका अर्थ कल देखेंगे। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।